सिटी मार्ट चैनल की खास पेशकश बम बम भोले में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ धाम के बारे में। पावन प्रभास क्षेत्र में स्थित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा श्रीमद् भगवद गीता, महाभारत, स्कंद पुराण में वर्णित है। चंद्रमा को सोम भी कहा जाता है। चंद्रमा ने इसी स्थान पर भगवान भोलेनाथ को अपना आराध्य मानकर घनघोर तपस्या की थी। तभी से इस स्थान को सोमनाथ कहा जाता है। सोमनाथ के दर्शन मात्र से ही भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप विनष्ट हो जाते हैं और वे भगवान शंकर और मां पार्वती के अक्षय कृपा के पात्र बन जाते हैं। इसी स्थान पर श्री कृष्ण ने जरा नामक व्याघ्र के बाण को निमित्त बनाकर अपने लीला का संवर्णन किया था। पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष की 27 कन्याएं थीं और सभी का विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ, किंतु चंद्रदेव के मन में सिर्फ और सिर्फ रोहिणी बसी थी। इस बात को लेकर अन्य सभी कन्याएं बेहद नाराज थीं और इस बात की शिकायत वे अपने पिता दक्ष से करती हैं। राजा दक्ष चंद्रदेव को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोहिणी के वशीभूत उनके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अंततः राजा दक्ष चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का शाप दे देते हैं। क्षयग्रस्त के शाप से चंद्रदेव कमजोर होने लगते हैं और पृथ्वी पर अमृत सुधा का वर्षण काम रुक जाता है। चारों ओर त्राहिमाम मच जाता है और सारे देवतागण काफी परेशान हो जाते हैं। चंद्रदेव तब इंद्र भगवान से जाकर विनती करते हैं और उनसे उपाय मांगते हैं। इस पर इंद्रदेव, चंद्रदेव और सारे देवतागण ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, आप सभी पवित्र प्रभास क्षेत्र जाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना करें, वही आपको शाप से मुक्त करेंगे। ब्रह्मदेव के कहे अनुसार चंद्रदेव पवित्र प्रभास क्षेत्र जाकर महामृत्युंजय भगवान शंकर की आराधना करते हैं। 10 करोड़ बार मृत्युंजय का जाप करते हैं। चंद्रदेव की तपस्या को देख भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और उन्हें अमरत्व का वरदान देते हैं और कहते हैं, चंद्रदेव तुम शोक ना करो, तुम शाप से मुक्त हो जाओगे और राजा दक्ष के वचन की भी रक्षा हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्षीण हो जाएगी, वही शुक्ल पक्ष में तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाएगी और पूर्णिमा को तुम पूरी तरह चंद्रत्व को प्राप्त कर लोगे। यह सुन सारे लोगों के प्राणी भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करने लगते हैं और चंद्रदेव 10 दिशाओं में सुधा का वर्षण करने लगते हैं। शाप मुक्त होने के बाद चंद्रदेव और सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि सदैव के लिए मां पार्वती के साथ वहीं पर विराजमान रहे। भगवान भोलेनाथ इस प्रार्थना को स्वीकार कर मां पार्वती के साथ वहीं निवास करने लगते हैं और तभी से यह स्थान सोमनाथ के नाम से जाना जाता है और कहा जाता है, सोमनाथ में भक्त एक बार भी आ जाएं तो वह भगवान शिव के मन में हमेशा के लिए बस जाते हैं। वहीं ऋग्वेद में सोमेश्वर महादेव का उल्लेख है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग सर्वप्रथम है। ऐतिहासिक सूत्रों की माने तो मुगल आक्रमणकारियों ने कई बार इस मंदिर पर आक्रमण किया, तो वहीं स्वदेशी राजाओं ने इसे पुनः निर्मित करवाया। 815 में राजा नागभट्ट ने इसे तीसरी बार बनवाया था, तो वहीं 1024 और 1026 में मुगल शासक गजनी ने इसे पूरी तरह ध्वस्त करवा दिया। अहिल्याबाई ने इस ध्वस्त मंदिर के सामने दूसरा मंदिर बनवाया। कहा जाता है
मंदिर को तोड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया सदियों से चली आ रही है। गजनी के आक्रमण के बाद 1758 में अहिल्याबाई ने पेशवा के साथ मिलकर ध्वस्त मंदिर के बगल में एक अलग मंदिर का निर्माण कराया था। इतिहासकार बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया गया, तो वहीं हर बार इसका पुनर्निर्माण कराया गया। वर्तमान भवन का पुनर्निर्माण स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे 12 ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ के बारे में। अगले कार्यक्रम में हम बात करेंगे अन्य ज्योतिर्लिंग के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।